गाँव में रहता था तो मैं डीजल लेने आता था। ये है वो शॉप। उस टाइम पे जो डीजल की कीमत 10 रुपया लीटर। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो जैसे कि आप सभी को पता है, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं मेरे मामा के गांव आया हुआ और अभी आया था मॉर्निंग में 12 बजे। 4:37 हुई है। अब मैं चल दिया हूँ वापस से, क्योंकि पता नहीं क्या है, मेरा मन नहीं लगता अब कहीं भी। हालांकि बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस गांव से। बचपन मेरा यहीं गुजरा है। अभी राइट लेफ्ट में देखोगे पूरे खेत खाली पड़े हुए हैं। मन रहता है यहाँ आके अजगर देख पाऊं, लेकिन मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ मेरी मौसी के यहाँ जाने के लिए। ज्यादा दूर नहीं है, 25 किलोमीटर डिस्टेंस है। बीच में मैं आपको दिखाऊंगा मेरा स्कूल जहाँ पे मैं बचपन में पढ़ा हूँ, और कैसे यहाँ के रास्ते जो आज भी मेरे को याद है। पैदल 3 किलोमीटर स्कूल जाना वो बहुत बड़ी बात होती थी। तब नहीं फील होता था 3 किलोमीटर पैदल कुछ होता है, लेकिन अभी के टाइम पे फील होता है 3 किलोमीटर बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। यहाँ पे देखो ये नहर है। ये सीजनल बारिश के टाइम पे ही इसमें पानी चलता है, बाकी रुका रहता है। इस जगह भी देखोगे ये भी पानी रुका हुआ है। इसी नहर में अगर 3-3.5 किलोमीटर राइट साइड में चले जाएंगे तो वहां ये बिल्कुल सूखी होगी। सामने है मेरे छोटा सा हनुमान मंदिर, बहुत पुराना है। और ये मंदिर पहचान क्यों है कि यहाँ हम सुबह में जब आते थे तो मोस्टली कभी दूध की गाड़ी मिल जाती है, यहाँ से दूध की डेयरी का दूध जाता है। ये वो हनुमान मंदिर है, ये शनि मंदिर है। और ये बर का पेड़ जो है बहुत छोटा सा होता था उस टाइम पे, आज इतना बड़ा है। और ये मंदिर भी जब हम यहाँ से निकले तब स्टार्ट हो रहा था, अब ये बन चुका है। ये रोड यहाँ पे आप देखोगे ना, ये एरिया जो है ये पूरा जोहर जिसको समझ के कहते हैं, जो जहाँ पानी भरा रहता है वैसा था। अब इस जोहर को हटा के लोगों ने इसे उपजाऊ जमीन बना लिया है, जिनके भी अब इसमें खेती होती है। इस साइड में भी यहाँ डहर टाइप की होती थी, ये राइट साइड में। उस डहर में कमल के फूल खिलते थे, और कमल का फूल जब खिलना बंद हो जाता है तो टूट जाता था। उसके बाद उसमें डोढ़ा जो उसका फल बन जाता था उसको खाते थे, बहुत मजा आता था। ये एरिया आप देख सकते हो, पूरा एग्रीकल्चर एरिया है। यहाँ आपको खेती के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। ये 12 जो लगी हुई है ये उसके बाद की है, जब हम यहाँ से गुड़गांव पहुंच चुके थे। तो अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ से सीधे उस जगह पे जहाँ है मेरा स्कूल। गांव का नाम है समाना। तो मिलते हैं आपसे अपने स्कूल के सामने। वो आपको बहुत पुरानी एक मेमोरी है, वो बताता हूँ। यहाँ जिस पॉइंट पे मैं पहुंचने वाला हूँ ना, जब मैं यहाँ गांव में रहता था तो मैं डीजल लेने आता था किस शॉप पे, वो शॉप आपको दिखा देता हूँ। ये है वो शॉप, देख रहे हो ये वाली। और इस शॉप में मैं डीजल लेने आता था 10 लीटर। और उस टाइम पे जो डीजल की कीमत होती थी वो 9 रुपया 10 रुपया लीटर के हिसाब से। मॉर्निंग में सुबह 6, 6:30, 7 बजे तक मैं सर्दी हो या गर्मी पैदल आता था, 5-5 लीटर की कैन दोनों हाथों में पकड़ के, और मैं लेके जाता था गांव तक डीजल। क्योंकि डीजल को ट्रॉली में डाल के खेत भरना रहता था पंप सेट से। और ये मेरे लिए बहुत डरावना हो जाता था, जंगल उस टाइम पे झाड़ी वाड़ी ज्यादा थी। सर्दी के टाइम में मुझे आने में यहाँ डर भी लगता था, क्योंकि राइट लेफ्ट खेतों में के साइड में बहुत ज्यादा झाड़ी होती थी। और सुबह सर्दी में जब लेके निकलता था तो मैं राइट लेफ्ट बिना देखे और डीजल लेके सीधे घर पहुंचता था बिना राइट लेफ्ट देखे हुए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय हो। ये है हमारे स्कूल के सामने महाराणा प्रताप की मूर्ति, और पहले सिर्फ यही थी, इतनी ये बाद में बन चुकी हैं। और अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको अपना स्कूल जहाँ मैं बचपन में पढ़ा हूँ 10वीं तक। धूप थोड़ी ज्यादा है जिसकी वजह से देखने में शायद धुंधला हो रहा होगा, मैंने जूम कर दिया है। ये है मेरा स्कूल जहाँ पे मैं 6ठी से लेके 10वीं तक पढ़ा हूँ। अब ये गेट जो है काफी अच्छा लग रहा है पहले से, लेकिन जो इसका मेन जो दरवाजा है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और ये मार्केट जो अब काफी स्टैंडर्ड बन गई है,
और आगे एक और गेट बन गया और ये सामने अंकल खड़े हुए हैं ना, इनको जूम करता हूँ, देखो ये इनकी बुक सेलर की दुकान है और ये बिल्कुल आज भी वैसे ही लग रहे हैं जैसे उस टाइम लगते थे। और मैं बात बता रहा हूँ आज से 23 साल पुरानी। जो इंसान मेहनत नहीं करता या बिजनेस चलाता है वो मोस्टली हमेशा जवान ही रहता है। मेरा मन है अंदर जाके वीडियो बनाने का, लेकिन देख सकते हो ताला लगा हुआ है। कभी टाइम लगेगा या मेरे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब जाके मैं अंदर जाके पूरा वीडियो बनाऊंगा, कौन सी क्लास में पढ़ता था, कौन से रूम में बैठता था, सारा कुछ। ये गांव का नाम है सोलाना और इस गांव से मेरी खास यादें क्या है कि मेरे को 98-99 के आसपास डॉग बाइट कर लिया था, जिसकी वजह से मेरे को इस गांव में आना पड़ा। यहाँ पे एक देसी दवाई पिलाता है बंदा और उस देसी दवाई का असर अगर तुम्हें हो गया तो होगी उल्टी। उल्टी हो जाएगी, डॉग बाइट का जो जहर है, जो असर है वो निकल जाएगा। तो ये गांव में बहुत ज्यादा नहीं आया, लेकिन 2010 के बाद जब से मैंने बाइक खरीदी तब से तो मेरा आना जाना इस रूट पे लगा रहता है। लेकिन ये गांव मेरे को आज भी वैसे ही लगता है जैसा उस टाइम पे था। गांव में चीजें नहीं बदलती हैं, शहर में 5 साल में शहर पूरा बदल जाता है, गांव में वैसा का वैसा ही है। बस इस गांव में सड़कें ही बदली हैं, पक्की हो गई हैं, पहले टूटे फूटे खड़ंजे थे, बाकी इसके अलावा सब कुछ वैसा ही है जैसा उस टाइम पे था। जैसा कि आप सबको पता है मैं हूँ साठा चौरासी गांव में और ये गांव है सोलाना। यहाँ पे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की है तस्वीर, आप देख सकते हो। ऐसे देख लो, आपको नहीं दिखाई दे रही हो तो। अब मैं जल्दी ही आपको वो गांव दिखाने वाला हूँ देहरा, जिसमें 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती पर दंगा फसाद हुआ था। वो गांव अब जल्दी ही आगे आने वाला है। मैं आ चुका हूँ गांव देहरा में। ये वही गांव देहरा है जहाँ पे 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती पे हुआ था बवाल हंगामा। और आपको वो पॉइंट दिखाता हूँ जिस पे मार काट हुई थी, बहुत सारे वीडियो जिसके वायरल हुए हैं। ये है वो जगह, ये वाला देख रहे हो, इसी छत पे हुआ था वो। और यहाँ पे है महाराणा प्रताप की ये तस्वीर। यहाँ से निकल रही थी साठा चौरासी की रैली, जिस रैली में हिंदू लोग जो है सिसोदिया परिवार जो राणा सरनेम रखते हैं वो रैली निकाल रहे थे और लोगों ने पथराव कर दिया। फिर दोनों गुटों में लड़ाई हुई और फिर आपको पता ही है इंस्टाग्राम पे क्या हुआ, मोस्ट ट्रेंडिंग था। फिर प्रशासन बीच में आया, प्रशासन ने दोनों साइड के लोगों को समझाया बुझाया, मामला शांत हुआ और अब सब कुछ नॉर्मल है। जबकि आज 9 दिन ही बाद तकरीबन मैं यहाँ आया हूँ, 9 दिन 7 दिन बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। सब कुछ नॉर्मल है, आप देख सकते हो, शांत है, बिल्कुल जिंदगी नॉर्मल चल रही है। मैं गांव में पहुंच चुका हूँ गालंद में, लेकिन मैं धौनाना ना केला लेने के लिए रुका और दोपहर में भी उसी से लिए थे। 12 बजे जब मैं गाँव गया तब दिए थे उसे 60 रुपए दर्जन। सेब केले वापस आया 70 रुपए दर्जन दे रहा है। मैं बोला भाई अभी लेके गया था 3 घंटे पहले, जब तो तूने 60 दिए। कह रहा ना ना, मेरे को चिढ़ हो जाती है किसी बात से। मैं बोला ना, नहीं लेना। मैं बोला मेरे को जाना है वैसे ही मसूरी, मसूरी से ले लेंगे। अब यहाँ रास्ते में नहीं मिला। अब मैं वापस जा रहा हूँ 2.5 किलोमीटर केले लेने के लिए। मैं उसको बोल आया था, मैं बोला आगे से मैं 80 रुपए दर्जन ले लूंगा, तेरे से नहीं लेके जाऊंगा। यार कोई मोल भाव चीज है। सुबह में 60 रुपए दर्जन लिए 3-3.5 घंटे पहले, 3-3.5 घंटे सेम केले का भाव शुरू। कोई बात है। यही केला मैंने 70 रुपए दर्जन खरीदा है और वो भी 70 रुपए दर्जन ही मांग रहा था, लेकिन दे के इसलिए नहीं आया कि 3 घंटे पहले वही केला मैंने 60 में लिया है, उसी को 70 में दे रहा, ऊपर से कह रहा वो तो बिक गया। अरे मैं बावड़ा हूँ के एक टेम्पू केला बिक जाएगा 3 घंटे में, वो भी धौलाना जैसे कस्बे में। शहर हो, नवरात्रे चल रहे हो, फेस्टिवल हो, तब तो मैं मान भी लूं। चलो 2.5 किलोमीटर आया था खाली और बिल्कुल मौसा जी के घर के बाहर से निकल के आया हूँ। रात काफी लेट हो गया था जिसकी वजह से वीडियो को एडिट करना भूल गया। अभी बिल्कुल मॉर्निंग में वीडियो को ऐड कर रहा हूँ। आज की इस ब्लॉग वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे खत्म। वीडियो लगाओ आपको अच्छा, वीडियो को करें लाइक, हाई कमेंट और चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।